Thanks for joining. So let's wait for 2-3 minutes and then we'll start to understand what is financial wellness secrets. बहुत छोटा ग्रुप रहेगा तो बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और कोई क्लैरिटी है तो हम बीच में भी कर सकते हैं डिस्कशन. वी डोंट हैव टू वेट टिल द एंड. मतलब बड़ा ग्रुप रहता है तो हमको वेट करना पड़ता है ना एंड तक कि भाई चलो Q&A सेशन होगा तब करेंगे. तो ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा. विल गो इनटू डिस्कशन मोड एंड लर्निंग मोड टुगेदर. तो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जब तक और 2-4-5 मिनट में कोई और ज्वाइन करते हैं. तो दीपांश कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में इन शॉर्ट? Sure, sir. Thank you for giving me this opportunity. So yeah, connected to you since September, right? Considering this area only, investment area only, and I'm finding it really very good things with you when I'm in connection with you. So I'm working in an IT firm, and it has been 19 years since I'm working in a job, but now recently has realized what is financial freedom, and trying to work with the workers to attain that. uh, I'm uh, means through this entire journey of 19 years, I was pretty focused on the job, right? Recently I have connected with the workers since September 2023. We were colleagues in the same organization, but then we lost touch, and then again got in touch in connection since September 2023, and taking his services, taking his guidance, right, his mentorship, to attain the financial freedom path. So that is from my side. थैंक यू दीपांश. जितेंद्र आप कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? हेलो, am I audible जितेंद्र? ओके. वसीम जी आप कुछ बताओ अपने बारे में. सर मैं अभी इससे पहले अपना जॉब करता था, वेयर हाउसिंग फील्ड में मैं था। हम्म. और 2016 से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। और फ्लिपकार्ट के साथ पहले था, अमेजन के साथ। अभी करंटली मैं ऑफलाइन भी बिजनेस में हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अब मैं जैसा कि अभी आपसे बताया कि 2003 से ही मैं म्यूचुअल फंड में कर रहा था काम। बट अभी रिसेंटली मैं लास्ट ईयर जुलाई से इसमें आया हूँ, और दिवाकर सर के साथ अभी मुझे ये आई थिंक ये पहला सेशन है। एक सेशन 1-to-1 हो चुका है। तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हैं, और हमें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि इंडिया का मार्केट, आई इफ आई एम नॉट करे रॉन्ग, तो 5 to 10% भी नहीं है अभी। हम लोग जो आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें 5 या 10% भी लोग अभी इनमें इस फील्ड में नहीं काम कर रहे हैं। जो कि सेल्फ को आगे अप्रोच करने के आगे फ्रीडम, मतलब मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सब कुछ यहाँ पे है। तो इसके लिए बस हम आपका अपना मेंटोर मान के हम आपके साथ आगे की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने जो बताया कि मेरा फर्स्ट है आपके साथ, और थोड़ा सा मैंने लर्निंग किया है लास्ट ईयर जुलाई से। कुछ क्लासेस भी मैंने लिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सीखा है। मैं इस फील्ड में आने की कोशिश तो बहुत किया, और लास्ट अगर इस जर्नी को छोड़ दें हम, तो 2 बार मैं लॉस बुक कर चुका हूँ। क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड था कि अच्छा एक ग्रुप बना दिया, अच्छा मुझे इतना इनमें पैसा दे दो, मैं आपको जो बोलूंगा उस पर आप करना। तो उसमें टोटली आज तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, शेयर मार्केट में लॉस के अलावा। लेकिन आज की डेट में जो मैंने खुद लर्निंग किया और जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ समझ में भी आया। बहुत कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो कि पहले से बेटर हूँ, और अभी और बहुत कुछ सीखना है। तो आपके डायरेक्शन में हम आगे चलेंगे और जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली कि बहुत ही अच्छा चलेगा। थैंक यू। थैंक यू. जितेंद्र, आर यू देयर? Small introduction from you if possible. Okay. शायद कहीं मल्टीपल कॉल में लग रहा है. Okay. So let's start. Basically, our journey is to get financial freedom. So financial freedom एक बहुत बड़ा टर्म है. बहुत लोग इसको ना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते. क्या होता है कि
उनको लगता है कि ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। जब कोई चीज को आप इम्पॉसिबल मान लोगे ना, तो उसके लिए काम ही करना छोड़ दोगे। तो कई बार मुझे ये कहना पड़ता है कि चलो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम कर लो, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सिक्योरिटी सबकी समझ में आता, लगता है हाँ सिक्योरिटी तो पॉसिबल है कि अगर हमारी इनकम, जितनी इनकम किसी और सोर्स से हो जाए या पैसिव इनकम हो जाए, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉसिबल है। वहां तक तो लोगों का दिमाग चलता है कि हाँ चलो ये वाला काम कर लेते हैं अगर ये नहीं हो रहा तो। So basically, we'll discuss 3 secrets for financially wellness. फाइनेंशियल वेलनेस क्या है बेसिकली? जब हमें पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, डे टू डे एक्टिविटी में स्ट्रेस ना हो कि भाई बिल कहाँ से पे करेंगे, स्कूल की फीस कहाँ से पे करेंगे, टूर ट्रैवल पे जाना है तो सोचना पड़ रहा है, या कोई भी इंपॉर्टेंट काम या जो बेसिक नीड्स है उसके लिए भी अगर हमें स्ट्रेस हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट वेल, कहीं ना कहीं अभी कमी है। वेलनेस तब है जब उस चीजों को हम बड़ी स्मूथली मैनेज कर पाए, राइट? तो सीक्रेट नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें, उससे पहले ये है कि मतलब आप लोग के लिए क्या है कि भाई क्या फाइनेंशियल वेलनेस सीक्रेट का क्या मतलब, या फाइनेंशियल वेलनेस का क्या मतलब है कि क्या चीज अचीव कर लोगे तो लगेगा कि नहीं आई एम फाइनेंशियली वेल? वो जरा थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं। सर मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि अपने बहुत सारी चीज, जैसे आपने बताया कि हम इस चीज से फ्री हो जाए। हमें ये ना सोचना कि बच्चों के स्कूल का फीस का टाइम आ गया, अच्छा बिजली का बिल आ गया और ये ईएमआई देना है। इसको जब हम फुलफिल कर लें, हमें इसका सीक्रेट पता चल जाए कि हम कहाँ से देना है, इसको हम सोचना बंद करते हैं जिस दिन से, वो हमें सीक्रेट राज हमें पता चल जाए कि ये हमारा राज है, हमें ये बेफिक्र अगली ईएमआई देना है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सीक्रेट मैं खोलूंगा चाबी इस ताले का, तो मुझे ये हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बनता है। राइट। तो फाइनेंशियल सीक्रेट, हेलो विवेक जी, वेलकम। हेलो। तो आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया अपने आप को, आप कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने थोड़ा सा, क्योंकि छोटा ग्रुप है तो विल डू क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन विथ लर्निंग। राइट। तो कुछ बताना चाहेंगे आप, फाइनेंशियल वेलनेस आपके लिए क्या मीन करता है? सर मेरे लिए तो बीइंग ए रिटायर्ड पर्सन, मेरे लिए तो फाइनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड फाइनेंशियल वेलनेस ही मेरी वेलनेस मैं मानता हूँ। इट इज़, अगर फाइनेंशियली मैं फ्रीडम फील करूँगा तो मेरी हेल्थ भी सही रहेगी और मेरी दुनियादारी भी सही चलेगी। राइट तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड एनर्जी है, मनी इज एनर्जी। राइट हम राइट। लोग एनर्जी में यही बोलते हैं, मनी इज एनर्जी। So Vivek Sher is also a coach in NLP and health related. So he has done quite good in his health. इतने रिटायर, मतलब इतने यंग एंड हैंडसम लग रहे हैं और रिटायर हैं पर्सनैलिटी, तो मतलब इन्होंने बहुत हेल्थ के फील्ड में काफी कुछ अचीव किया है। सो वेलकम विवेक जी। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सीक्रेट देन। सो जैसे विवेक जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि मनी इज एन एनर्जी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मनी है वो क्या है। वो एक रिसोर्स है। बेसिकली वी एक्सचेंज मनी टू मनी, मतलब अदर थिंग्स। पहले जैसे बार्टर सिस्टम होता था तो हम क्या करते थे, कुछ चीजों से चीजों का चेंज करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो उसके रिप्लेसमेंट में मनी आ गया, जिससे कि वो एक रिसोर्स बन गया, एंड उससे हम रिसोर्स के जैसे उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई चेंज नहीं करना तो हम मनी को इकट्ठा करते रहते हैं। और वो एज ए एनर्जी भी काम कर रहा है। जैसे किसी भी चीज की, जैसे मोबाइल की बैटरी है, तो उस बैटरी जब तक रहेगी तब तक हमारा उससे हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो ह्यूमन लाइफ का भी यूज सबसे ज्यादा अच्छा तभी हो सकता है, सारी चीजें एक्सपीरियंस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मनी है। तो इसमें कुछ और लगता है कि मनी, रिसोर्स और एनर्जी में कुछ और चीज ले लो, और जो रेड वाला डिफरेंस? है ना, वो एक पीस लेते हो अपने उसमें। हाँ, कहीं से आवाज आ रही है कुछ। ओके, म्यूट कर लें अगर जरूरत नहीं है तो भी। तो क्या है कि हम देख रहे हैं कंट्री में ना, नेचुरल रिसोर्स होता है। नेचुरल रिसोर्स कोई नेचुरल रिसोर्सेस कोई कंट्री जो है मनी में कन्वर्ट करती है। जैसे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस, आयरन हो रहा है या सीमेंट है, स्टील है, कॉटन है, या जो भी फूड मटेरियल है, या जितनी भी चीजें बन रही हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं। उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंट्री में थ्रू लेबर, मैन पावर, और उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रही है कोई कंपनी,
एंड देन उसको फिर हम यूज पे ला रहे हैं और उसी से पैसा सर्कुलेट हो रहा है। हम वर्कर को पैसा देके कुछ काम करवा रहे हैं, फिर वो वर्कर कंपनी तक वो चीजें को पहुंचा रहा है, कंपनी में प्रोसेस हो रही है, फिर कंपनी कुछ चार्ज कर रही है, फिर हमें ही बेच रही है एज ए वर्कर, एज ए यूजर। तो इस तरह से सारी नेचुरल रिसोर्सेज से ही कंट्री में वैल्यू क्रिएट होती है और उसी से मनी के टर्म्स में गवर्नमेंट पैसा बनाती है और नेचुरल रिसोर्स का कॉम्बिनेशन बनता है और ये मनी के टर्म्स में घूमता रहता है। चाइना या कोई दूसरी कंट्री इतनी ज्यादा रिसोर्सफुल या इतनी ज्यादा रिच कैसे हो जाती है? क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री को रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज किया। यूएस ने अपने नेचुरल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज किया। चाइना ने अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चाइनीज प्रोडक्ट बनाए, अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज किया, प्रोडक्ट बना बना के दूसरी कंट्री में बेच के डॉलर बहुत सारे इकट्ठे किए, तो उनका जीडीपी या मनी रीच वो हो गया। तो इंडिया में अभी वो प्रोडक्शन या इस टाइप से चीजें करेंगे हम, नेचुरल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे एंड देन फिर उसको दूसरी कंट्री में बेचेंगे तो पैसा अपने आप बढ़ सकता है। तो ये चीजें समझनी जरूरी है कि पैसा कैसे रोटेट हो रहा है या पैसा कैसे बनाया जा रहा है। तब हम फिर समझ पाएंगे कि मनी को हम कैसे बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें मतलब ज्यादा अच्छे से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट सीक्रेट क्या है मनी का, फाइनेंशियल वेलनेस पाने के लिए, कि हम जो पैसा बनाते हैं वो किसी प्रोडक्ट को बेच के कर सकते हैं या सर्विसेज को बेच के कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में हमें सैलरी मिल रही है, या फिर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या कोई इंसान कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को बेच रहा है और उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। तो ये दो तरीके होते थे। कुछ समय पहले मुझे पता चला कि नहीं, और भी तरीके हैं जिससे कि आप पैसा बना सकते हो। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं? प्रोडक्ट सर्विस के तरीके थे। न्यू तरीका क्या आ गया कि मनी से भी मनी बना सकते हैं हम। जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं अपना, उस एफडी में रखा तो कुछ रेट से हमारा पैसा ग्रो हो रहा है तो मनी से मनी बन रहा है। हमने इन्वेस्ट किया या कुछ और पीएफ पीपीएफ में डाला तो ज्यादा रेट से ग्रो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, बैंक सर्विस दे रही है, हमारा पैसा रख रही है, वो लोन दे रही है तो वो भी हमारे पैसे से पैसा बना रही है। तो एक तरीका क्या हो गया कि हम पैसे से भी पैसा बना सकते हैं। हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि पैसा कैसे बन रहा है। एक तो प्रोडक्ट बेच के, एक सर्विस दे के, तीसरा मनी से हम पैसा बना रहे हैं। अब न्यू एज जैसे जैसे आया तो लास्ट 15-20 साल में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत आइडिया से भी पैसे बन रहे हैं, नॉलेज से पैसे बन रहे हैं। अब तक स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे थे वो सर्विस दे रहे थे, बट अगर विवेक जी किसी को सलाह दे रहे हैं कि हेल्थ में आप ऐसे ऐसे करो और ये करने से आपको हेल्थ अच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने उसको आइडिया दिया, नॉलेज दिया, है ना, स्पेशलाइज नॉलेज दिया। वो रटा रटा बुकिस ज्ञान नहीं था कि भाई ये वाला मतलब बुक में ये पढ़ लो तो वो सर्विस हो जाएगा। लेकिन कोई स्पेशलाइज नॉलेज आप दे रहे हो और वो सर्विस दे के भी पैसे कमा रहे हो, तो वो एक अलग से ये हो गया। या गूगल या अमेजोन क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक आइडिया आया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें यूजर भी आ रहे हैं या बायर भी आ रहे हैं और सेलर भी आ रहे हैं, ठीक है, और उस आइडिया से वो पैसा कमा रहा है। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, एक सर्विस दे रहा है, मिक्सचर ऑफ सर्विस एज वेल एज आइडिया और नॉलेज। तो ये चार तरीके तो हैं ही कि प्रोडक्ट, सर्विस, मनी और नॉलेज। इसके अलावा क्या है कि इन सबके मिक्सचर से भी हम पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये होता है कि चार अलग अलग एंटिटी के मिक्सचर, जैसे प्रोडक्ट सर्विस का मिक्सचर, जैसे गाड़ी बना रही है मारुति तो वो प्रोडक्ट भी बेच रही है और सर्विस भी दे रही है गाड़ी का, राइट। या बैंक जो है वो पैसा भी रख रही है या लोन दे रही है प्लस सर्विस भी दे रही है कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो मिक्सचर ऑफ सर्विस और मनी, या फिर मोर देन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, चारों का मिक्सचर भी हो सकता है कि प्रोडक्ट, जैसे अमेजोन पे प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं, वो सर्विस भी दे रही है, पैसे का भी एक्सचेंज चल रहा है और आइडिया नॉलेज भी है। तो ये सारे का मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है, पैसे कैसे काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि हम डे टू डे लाइफ में ये नहीं समझ पाते हैं तो मनी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें लगता नहीं हम प्रोडक्ट सर्विस बेचेंगे तभी हम कमा पाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा स्लो हो जाती है हमारी ग्रोथ, या फिर हम मनी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कितने लोगों को लग रहा है कि ये नया कुछ सीखने को मिला या आइडिया पता था, मनी नॉलेज वगैरह, या थोड़े से और अच्छे से हम स्ट्रक्चर्ड वे में मनी को समझ पा रहे हैं कि कैसे हम कमाते हैं? किसी का कोई और कोई वैल्यू ऐड करना चाहेगा इसमें?
क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। ठीक है ना? ओके। तो लगता है कि अगर हमें और पता लग जाए कि हम मनी से मनी कैसे कमाएं, या एक मिनट, जस्ट कॉल आ रहा है। तो मनी और आइडिया नॉलेज से क्या है कि मनी से मनी हम जब कमाते हैं तो हमें टाइम बचा सकते हैं। अभी क्या, प्रोडक्ट सर्विस में हमारा टाइम भी जाएगा सर्विस देने में, प्रोडक्ट में हमारा रॉ मटेरियल जाएगा। लेकिन पैसा आइडिया नॉलेज से क्या है कि हम नॉलेज दे रहे हैं तो हमारा कुछ जा नहीं रहा, हम नया नॉलेज या आइडिया जनरेट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इसकी पॉजिटिव ट्रेड्स है जिससे कि हम और बेटर कर सकते हैं। अब ये आता है कि हम बेसिकली कौन है या क्या करते हैं, कैसे हम पैसे को जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम छोटे होते हैं या बच्चों से हम पूछते हैं अभी, या हमसे पूछा जाता तो हम कहते थे कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे, राइट। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब बच्चों से पूछो तो वो कहेंगे हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हम मतलब गेम्स में कुछ करना चाहते हैं। या कुछ लोग अभी बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में हैं या स्पोर्ट्स में है तो वो कहते हैं कुछ मैं बनना चाहता हूँ। तो पहले एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ही कल्चर था कि हम साइंटिस्ट बन जाएंगे या हम बिजनेसमैन बन जाएंगे या हम पायलट बन जाएंगे, इस टाइप की चीजें होती थी। बट जैसे जैसे और हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं सोसाइटी को, तो पता लग रहा है कि नहीं, सिर्फ जो स्कूल सिस्टम हमें सिखा रहा है कि पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, कोई स्पेशलाइज कोर्स कर लो, स्किल जनरेट कर लो एंड देन नौकरी करो, ये नहीं है। इससे भी बहुत बड़ी सोसाइटी है, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल है जिसको कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू हम पैसा कर कमा सकते हैं या सोसाइटी में और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को। तो वो सब सारी चीजें क्या क्या है। हम्म। वो है कि एम्प्लॉय का तो हमें पता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जब एम्प्लॉय थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस कर लूं और वो अपना कंपनी वगैरह खोल लेता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाता है, राइट। लेकिन न्यू और तरीके क्या हो सकते हैं जहां से आप सेल्फ एम्प्लॉयड से और आगे बढ़ सकते हो। आप एक बिजनेस खोल सकते हो, आप अपने लिए एम्प्लॉय रख सकते हो दो चार, तब आप एक बिजनेस ओनर हो जाते हो। वहां पे आपका एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा होता है, मैनेजर होता है, वो काम कर रहा होता है, और आप बिजनेस ओनर बन जाते हो। यहाँ पे क्या आप कर रहे हो, पहले वाले क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपना टाइम दे रहे हो। लेकिन जब आप बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बन जाते हो, चौथा कैटेगरी इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर बन जाते हो, तो क्या होता है, बिजनेस ओनर अपना टाइम जो है वो बचा के दूसरों के टाइम लीवरेज कर सकता है। इन्वेस्टर जब हो जाते हो तो आपका टाइम के अलावा आप मनी को भी अपना काम पे लगाते हो कि आपका मनी आपके लिए पैसा जनरेट कर सकता है। ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्वाड्रेंट को हम और डिस्कस करेंगे टाइम एंड मनी के कंपैरिजन में कि कैसे क्या क्या होता है बेसिकली। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉइज हैं अगर या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कैसे हम इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट की अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होता है कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर है। तो ये जब जॉब कर रहा होता है तो अपना टाइम दे के पैसा कमा रहा होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी वो टाइम से ही अपना पैसा कमा रहा होता है। लेकिन जब वो बिजनेस ओनर बनता है तो वो नंबर ऑफ पीपल्स को हायर करता है और उसके टाइम से भी पैसा कमाता है, उसको कुछ पैसा देता है और उसके टाइम का जो यूज किया हुआ पैसा कमा रहा है वो अपने लिए भी थोड़ा रख पाता है वो। तो वो बिजनेस ओनर हो गया। लेकिन जब बिजनेस ओनर बड़ा हो जाता है और थोड़ा, तब वो एज एन इन्वेस्टर की पार्टनर बन गया, 50% रखा, 50% आपने किसी और को दे दिए, वो लोग मैनेज कर रहे हैं, एंड यू आर नाउ बिकम इन्वेस्टर। या डायरेक्टली आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर है तो डायरेक्ट कोई इन्वेस्टर हो गया, तो वो किसी कंपनी के साथ पार्टनर करके सिर्फ अपना पैसा देके उसकी रिवेन्यू में या उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इसके रास्ते क्या है हमारा, कि हम पहले एम्प्लॉय होते हैं स्कूलिंग सिस्टम से निकलने के बाद, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फिर बिजनेस ओनर होते हैं, देन इन्वेस्टर बनते हैं। तो मैं भी इसी पाथ पे चल रहा था। बट क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना या बिजनेस ओनर बनना थोड़ा मुश्किल है, और शायद ये रास्ता लंबा भी है, रिस्की भी है। तो आई थॉट कि एम्प्लॉय बने रहो एंड इन्वेस्टर बन जाओ। अपना पैसा जो भी आप एज एन एम्प्लॉय अर्न कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करो।
तो 2018 से फिर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करने लगा। उससे पहले मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश की, बिजनेस ओनर बनने की कोशिश की 10 साल, और 2017-18 से डायरेक्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश की, तो मुझे सक्सेस मिल गया। तो यही चीज मैंने मतलब 18 में इस तरह से अपने बोर्ड पे ड्रॉ किया था कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये वाली चीज पता लग गई, लेकिन आई विल डायरेक्टली स्विच फ्रॉम एम्प्लॉय टू इन्वेस्टर, राइट। तो ये रास्ता एक नया रास्ता है, और इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप ई से आई जा सकते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एस से आई जा सकते हो, या छोटे बिजनेस ओनर हो तो यहाँ से इन्वेस्टर बन सकते हो। इन्वेस्टर बनने का फायदा ये है कि जो भी आपका पैसा है, राइट, वो आपके लिए काम करेगा। हमारा जैसे मान लीजिए 40-35-40 ईयर वर्किंग कैरियर होता है, राइट। 25 साल में हम जॉब करते हैं, 60 साल तक हमें जॉब या कुछ करना है बिजनेस। तो वो 35 साल में हम अगर 20-25 साल जो पैसे कमा रहे हैं उसको ही अच्छे से इन्वेस्ट करना सीख लिए, तो रेस्ट 20-25 ईयर या 60 के बाद भी हमें 20-25 साल जीना है, तो उसमें ईज हो जाती है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। स्टार्टिंग ईयर में जब हम यंग हैं, तब एज एन एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है ना। और लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जितनी जल्दी रिपीटेड काम को ऑटोमेट कर दो वो अच्छा है ना। क्यों हमें 25 साल से 60 साल या 80 साल तक काम करने की जरूरत है? अगर हम 20-25 साल में ही अपने इनकम को इतना कर लें, ऐसा कर लें कि पैसिव हो जाए वो, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो उससे मीट हो रही है, तो फिर हम अपने पैशन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो एम्प्लॉय से इन्वेस्टर बनने की जर्नी अगर कोई जानता है, सीखता है, तो उसको एक वो अच्छा वो मिल सकता है। लाइट चली गई है, बट आ जाएगी, अभी जनरेटर से स्विच हो जाएगा। तो सेकंड सीक्रेट था आपका ये होना। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, या लग रहा है कहीं पे कुछ इसमें लूप होल है, या कर नहीं सकते हम, या कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, वेरी गुड। तो थर्ड सीक्रेट है कि वेयर वी यू और वी इन्वेस्ट। तो हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? अब तक हमें पता था कि सेविंग होता है, एफडी होता है, इस पे हम बातें करते हैं, या ईएलएसएस होता है, यूलिप बॉन्ड, ये सब होता है, इस पे हम बातें करते रहते हैं। या रियल एस्टेट है कि प्रॉपर्टी खरीद लो, या फ्लैट खरीद लो, लैंड खरीद लो, उस पे हम बातें करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें तो है ही जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब नया वर्ड, नई चीजें आ गई हैं मार्केट में या लाइफ में, जो ग्रो कर रहे हैं, या जो बिजनेसमैन है या जो अमीर है, उनके इसमें और नई चीजें आ गई हैं जिस पे वो काम करते हैं, तब वो जाके सक्सेसफुल या अमीर हो पा रहे हैं, राइट। तो वो क्या है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइप के वो काम कर रहे हैं, राइट। तब जाके वो अपने मनी वाले जो पार्ट हैं या वेल्थ वाले पार्ट पे काम करके फ्रीडम अचीव कर पा रहे हैं, या फाइनेंशियल वेलनेस अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है? तो इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट वगैरह, क्लैरिटी, बेसिक्स क्लैरिटी है ही हम लोगों को, तो बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। बट ये कह सकते हैं कि एक 5 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज होती है, कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं लाइफ में, वैसे वैसे हमारी नॉलेज जो है बढ़ती जाती है। जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम जो भी कमा रहे हैं या जो हमें पॉकेट मनी मिल रहा है हम उसे खर्च कर देते हैं बहुत आराम से, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे हम जॉब ज्वाइन करते हैं, तो हमारी 3 to 6% एक रिटर्न बन जाती है कि भाई पहला जॉब है, उसके बैंक अकाउंट खुल गए, सेविंग अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं या सैलरी से जो पैसे बच रहे दिवाकर सर, हैं। हाँ। बीच में स्टक हो गया था, तो आप एटलीस्ट 1 मिनट पीछे से बोलना शुरू कर सकते हैं, जहां पे आप बोलने जा रहे थे। इक्विटी सबसे आपने अच्छा, एक मिनट, मैं लाइट और नेट चेक कर लेता हूँ एक बार। Just give
I will check with him. I will call him. Just a second. ओके सॉरी, कुछ लाइट की इश्यूज आ रही थी। अब ठीक है, आवाज आ रही है अब? ये सब आवाज आ रही है। Yes, sir. Clear है. गुड गुड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आ, जो जनरल चीजें हैं एज ए मिडिल क्लास हम देखते हैं, सेविंग, एफडी कर लो, ईएलएसएस कर लो, इंश्योरेंस कर लो, या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कर लो, या बॉन्ड ले लो। रियल एस्टेट की हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, लैंड ले लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम बातें करते हैं। लेकिन नया टर्म्स, जैसे जैसे मैं फाइनेंशियल नॉलेज ले रहा था तो मुझे क्या पता लगा कि अमीर लोग ये सब कम कर रहे हैं और कहीं और फोकस है उनका। वो कहाँ पे है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना उनका फोकस है। म्यूचुअल फंड एक तरीका हो सकता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, इक्विटी एक तरीका हो सकता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, या फिर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मुझे पता लगा कि देर आर 5 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। तो नो नॉलेज है तो मतलब जब आप स्टूडेंट हो 20-25 साल को, तो आपको कोई नॉलेज नहीं है, तब आप क्या करते हो, जो पैसा आ रहा है आप उसको कैश में रख रहे हो और वो वैसे ही खर्च हो रहा है। तो जो जीरो नॉलेज वाला है, चाहे मतलब एज पे नहीं डिपेंड करता, हो सकता है 40 साल का या 50 साल का भी कोई इंसान हो और वो कैश ही सेव करता हो अभी भी, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल नॉलेज जो है अभी जीरो है ना। जब वो थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा बैंक में रख लेगा। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमने इतने बैंक खाते खुलवाए, इसका मतलब जिसके बैंक खाते नहीं थे वो तब तक कैश में ही रख रहा था, तो उसकी फाइनेंशियल नॉलेज जो थी एक जीरो थी। जिसके बैंक अकाउंट खुल गए वो बैंक में रखने लग गया, तो सेविंग की अगर 3, 3.5, 4% अगर उसे मिल रहा है, तो वो फर्स्ट स्टेज पर आ गया, स्टेज 1 पे आ गया कि भाई फाइनेंशियल नॉलेज उसकी हो गई, और एफडी या पीएफ वगैरह नहीं कर रहा, तो सिर्फ बेसिक सेविंग अकाउंट की जो मिल रही है 3 से 6% वो मिल रहा है। एफडी करना स्टार्ट करता है तो 6 से 7% मिलना स्टार्ट किया, वो सेकंड स्टेज पे आ गया। थर्ड स्टेज में अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो गया तो 12-14% वहां से उसको रिटर्न मिल रही है। अगर वो बिजनेसमैन हो गया या और थोड़ा अच्छा इन्वेस्टर हो गया तो उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। तो 5 स्टेजेस ऑफ क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज में वो जीरो नॉलेज पे है, सेकंड स्टेज में 3 to 6% उसे रिटर्न मिल रही है, थर्ड स्टेज में 7 से 12% उसे रिटर्न मिल रही है पीएफ एनपीएस ये सब पे। फोर्थ स्टेज पे क्या है, वहां पे वो थोड़ा सा वेरी गुड कैटेगरी में आ गया है, जहां पे उसे इक्विटी या म्यूचुअल फंड से 13 से 20%, 25% तक मिल जाती है रिटर्न। और अगर वो बिजनेसमैन है तो एक्सीलेंट मनी मैनेजर हो गया या इन्वेस्टर हो गया, तो उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी मिल सकती है, अपना बिजनेस करे या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे या ग्लोबल कहीं इन्वेस्ट कर रहा हो तो ये मैंने लर्न किया। तो ये है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये सीक्रेट पता हो गया, इसका आंसर में सीक्रेट है बेसिकली कि हम कैसे लर्न कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग्स। तो ये क्लियर है। तो हमें मतलब पैसा अगर बनाना या फ्रीडम चाहिए या वेलनेस चाहिए तो हमें अपना लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न। तो अभी आप लोग को कहाँ लगता है कि आप किस स्टेज में हो, 3 to 6% या 7 to 12% या 13 to 25% में जनरेट कर रहे हो अपने पैसे का रिटर्न, या एक्सपोनेंशियल जनरेट कर रहे हो? 6 to 7। और बाकी लोग? अभी तो लर्निंग पीरियड है सर, 3 to 6 में ही है। 3 to 6 में से भी। ठीक है, आपका दीपांश कैसा, किस एरिया में पहुंच गया? सर मतलब तो 13 to 25 में तो आ ही गए हैं। राइट। राइट। एंड व्हाट अबाउट यू जितेंद्र? गुड गुड। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं अपना। इससे क्या होगा ना, हमें क्लैरिटी आएगी। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि 18-20 साल के जॉब करने के बाद भी ना हम देखते थे कि भाई सेविंग कितना बच रहा है, कितना लोन है, कितना मंथली एक्सपेंसेस है, ये इस पे ही हम बातें कर रहे थे। हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारा नेटवर्थ क्या है। तो कुछ नेटवर्थ के टर्म पता चले कि नया टर्म जो कि हम अगर इस पे काम करें तो हम फाइनेंशियली सेवी बनेंगे, फाइनेंशियली ज्यादा जल्दी हम वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास जो पैसा है, इनकम है, सेविंग है, लोन है, मंथली एक्सपेंसेस है, ये तो हमारी प्रोसेस है, एक मतलब आना जाना चल रहा है। लेकिन जो क्वालिटी चीज है जिसपे हमें नजर रखनी है वो है कि एसेट।
हमारा एसेट कितना है, एसेट इन द पॉजिटिव सेंस। एसेट वो होता है जो कि हमारे लिए और पैसा क्रिएट कर रहा है ना। लायबिलिटी वो चीजें हैं जो कि हमारा पैसा और ले रही है, या हमें उस पर और खर्च करना पड़ रहा है, या हमने कहीं से लोन ले रखा तो वो लायबिलिटी में आ जाएगी। तो हम अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, और उस नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमें एसेट अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा, लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड देन एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव एसेट होगा दैट विल बी आवर नेटवर्थ। ठीक है। फिर देखेंगे कि हमारा जो नेटवर्थ है या एसेट है, अभी पॉजिटिव एसेट जो बचा हुआ है, वो कितना कितना किस किस एसेट एलोकेटेड है। जैसे कि एसेट एलोकेशन, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्या होते हैं। लैंड, फ्लैट, प्रॉपर्टी एक तरह का एसेट हो सकता है, म्यूचुअल फंड एक तरह का एसेट हो सकता है, इक्विटी एक तरह का एसेट हो सकता है ना। कैश एक तरह का एसेट हो सकता है, बैंक में हमने पीएफ एफडी कर रखा, वो एक तरह का एसेट हो सकता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में देखेंगे कि कितना परसेंट है। इससे क्या होगा कि हमें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, है ना। तो आप लोग एक एक कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए और ये लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आई गिव 1 or 2 minutes टू कलेक्ट योर पेंसिल एंड नोटबुक, और तो ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग अपना एसेट। आप लोग निकाल लीजिए, देन आई विल डिस्कस ईच टर्म की बेसिकली क्या क्या आइटम पे हम लिखेंगे। आप लोग रेडी हैं अपना एसेट कैलकुलेट करने के लिए? तो पहले फाइनेंशियल एसेट हम देखते हैं कि हमारा इक्विटी या शेयर म्यूचुअल फंड में टोटल कितना वैल्यू है, वो लिखिएगा। फिक्स्ड इनकम एसेट में कितना है, जैसे कि एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जो कि फिक्स्ड रिटर्न दे रहा हो, वो कितना, अप्रोक्स लिखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट होना चाहिए, अप्रोक्स लिखिए तो आपको पता लगेगा कि नेटवर्थ क्या है आप लोगों का। देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी। सर यूलिप को किस में रखूं? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बेसिकली इक्विटी में आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स रिटर्न नहीं है ना। तो आप हम्म। उसको इक्विटी या म्यूचुअल फंड में ही रखिए, क्योंकि वो मार्केट डिपेंडेंट है। ठीक है। और कैश एंड बैंक अकाउंट, जो कैश आपका है लिक्विड, वो आप लिखिए। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो अभी की वैल्यू लिखिए, उसमें लोन कितना है वो मत लिखिए। लोन जो है वो हम नीचे लायबिलिटी में लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी की अभी की जो वैल्यू लग रही है अप्रॉक्स, वो लिखिए आप। एंड गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड अदर एसेट में आप अपने व्हीकल का, या जो कुछ अगर अच्छी कोई बड़ी आइटम है उसका एक फिक्स्ड वैल्यू लिख सकते हैं, जिसको आप बेच नहीं रहे, यूज कर रहे हैं, उस टाइप की चीजों को, जैसे गोल्ड ज्वेलरी एंड अदर एसेट अगर लग रहा है कुछ, तो आप उसमें लिख सकते हैं। एंड इसको आप टोटल कर लो। आप चैट में लिख सकते हो अगर कर लियो सर तो। अगर कार लोन पे नहीं है, हाँ, नहीं कार लोन पे नहीं, मतलब अदर एसेट की लायबिलिटी। उसकी एक वैल्यू है ना अभी। अभी जितनी उसकी वैल्यू हाँ। होगी अप्रॉक्स, आप उसको अदर एसेट में लिख सकते हो। तो आपको पता लगेगा कि अगर आज की डेट में आपको सारी चीजें मिला के आपकी वैल्यू देखी जाए तो कितनी है ना। हम्म। अगर ट्रू। 10 लाख की कार ली और आज की डेट में उसकी 5 लाख की वैल्यू है, तो एक एसेट तो है ही, आप बेचोगे तो 5 लाख तो मिल ही जाएंगी, राइट। करेक्ट। तो आप जो जो एसेट आपको पैसा नहीं कमा यस। के दे रही है, वो अदर एसेट में आ जाएगा। शेयर इक्विटी क्योंकि बढ़ रहा है, वो हार्ड मनी है या ग्रोथ स्टेज में है, हम्म। लेकिन कार ग्रोथ में नहीं है, इसलिए उसको अदर एसेट में डालो। ठीक है। तो ये टोटल कर लीजिए आप लोग, एंड देन एक और कॉलम बनाइए जिसमें लायबिलिटी होंगी। तो उसमें होम लोन या कोई आपका प्रॉपर्टी लोन चल रहा है, तो उस लोन को आप लिख सकते हैं कि कितना आपको लोन देना है। पर्सनल लोन कुछ चल रहा है वो, क्रेडिट कार्ड का कोई लोन हो, कोई आउटस्टैंडिंग बिल हो, अभी तक का डेट का। ये नहीं देखना है कि आपको फीस देनी है नेक्स्ट मंथ, वो नहीं देखना, क्योंकि अगर कोई आप अर्निंग कर रहे हो तो वो क्यूमुलेटिव है, मतलब वो चलता रहेगा, रेगुलर है। आज की डेट में हम कैलकुलेट करें कि हमारा क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, देन विल डू एसेट माइनस लायबिलिटी, तो हमारा नेटवर्थ आ जाएगा।
तो अप्रॉक्स हम देख सकते हैं कि मेरा नेटवर्थ ही है आज की डेट में। ठीक है, अदर लायबिलिटी कुछ है तो क्रेडिट कार्ड ड्यूज, बिल्स, पेमेंट्स, ये टोटल कर लीजिए, एंड देन फाइनेंशियल एसेट माइनस लायबिलिटी करके आप वो बना सकते हैं कि आपका टोटल एसेट कितना है, टोटल लायबिलिटी कितना है, एंड देन माइनस करके आप कह सकते हैं कि आपका नेटवर्थ कितना है। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। कोई क्वेश्चन है इसमें, मतलब क्लियर हो रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो हो गया आप लोगों का, मतलब हाथ उठा सकते हैं जिन लोगों ने कर लिया। कोई अभी भी कर रहा है या हो गया सबका? वसीम जी आपका हो गया डन? 1 मिनट। अच्छा कर लीजिए। हाँ जी सर। हो गया, ओके। जी। और बच रहा है या हो गया सबका? हो गया ना, लेट्स मूव अहेड। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि आपका नेटवर्थ कितना है। तो अब क्या है कि इस नेटवर्थ से अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस किस एसेट क्लास में आपका एसेट है, परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अब आपको क्लैरिटी हो गई कि आपके प्रॉपर्टी में कितना है, फिक्स्ड अमाउंट कितना है, या म्यूचुअल फंड या इक्विटी में कितना है, तो आप अब परसेंट एलोकेशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और उससे फिर आपको ये पता लग जाएगा कि आपका किस एसेट क्लास में कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, अगर कि 10% म्यूचुअल फंड या इक्विटी में है, कैश में 15-20% है, प्रॉपर्टी में 70-80% है, या गोल्ड ज्वेलरी 10% है, तो टोटल 100% में बहुत बड़ा चंक जो है वो प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी में अगर हम उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं तो वो ग्रोथ तो हो नहीं रहा, उसका रिटर्न जीरो है, या जो अपना ग्रोथ हो रहा है वो 5-10% पे, अगर वो 10 साल में डबल होता है उस रेट से ग्रो हो रहा है,
तो 7% से ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से उस पर आप सब लिखोगे कि कितना कितना परसेंट से वो एसेट क्लास ग्रो हो रहा है। और फिर देखोगे कि अगर कोई ज्यादा ग्रोथ वाले एसेट क्लास है, जैसे इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड का ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो उसमें कितना परसेंट, अगर वो परसेंट कम फॉल कर रहा है, कि भाई आपका टोटल 100% एसेट जो है उसमें से 5% ही सिर्फ इक्विटी या म्यूचुअल फंड में है, तो आपको वो एसेट क्लास में अपना एसेट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज्यादा उसमें रहेगा तभी तो वो ग्रो करेगा ना, ज्यादा स्पीड से। तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। गॉट इट? मतलब ये क्लियर हो रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूँ? राइट। राइट है ना? ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अब आपका नेटवर्थ पता चल गया। तो अब आपको देखना है कि वो जो नेटवर्थ है आपके करंट इनकम से या एनुअल इनकम से कितना ज्यादा है। अगर हम वो कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि हम फाइनेंशियल वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो स्टेप क्या हो गया? अगर हम डेप्ट फ्री हैं, हमारा पॉजिटिव नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ हमारा पॉजिटिव है, कोई डेप्ट नहीं है। अगर हमने एसेट माइनस लायबिलिटी किया और वो पॉजिटिव में है तो हम डेप्ट फ्री हैं, है ना, हम माइनस में नहीं है। तो क्या है कि हमारे पास मेंटल फ्रीडम है, एटलीस्ट मेंटली फ्री है। अगर हमारा नेटवर्थ हमारी अर्निंग से 1-2 साल के जो इनकम है उनसे ज्यादा है, अगर हम 10 लाख एनुअली कमा रहे हैं और हमारा नेटवर्थ 20-30 लाख है ना, आज की डेट में, तब हम समझ पा रहे हैं कि हमारे 1-2 लाख की मतलब 1-2 साल की सेविंग है हमारे पास, राइट? तो हम सिक्योर हैं, ठीक है। और अगर ये 3 से 5 साल का है, जैसे कि हम 10 लाख कमा रहे हैं और हमारे पास 50 लाख से ज्यादा का नेटवर्थ है, इसका मतलब हम स्टेबल हैं, हम हमें कोई हिला नहीं सकता। मतलब 1-2 साल की कुछ प्रॉब्लम भी आ गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें 3 से 4-5 साल की सेविंग्स है हमारे पास, राइट? अगर आपकी नेटवर्थ आपके एनुअल इनकम से 10 टाइम्स है, अगर आप 10 लाख कमा रहे हो और आपका 1 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। कैसे फ्री हो? कि अगर आप 10 लाख कमा रहे हो और आपका नेटवर्थ 1 करोड़ का है, तो आपको थोड़ा सा सीखना है कि आप कैसे 10% कमा सकते हो अपने नेटवर्थ पे या एसेट पे। तो अगर 1 करोड़ पे आप 10% कमाना सीख जाओगे तो आपको उससे 10 लाख जनरेट होने लग जाएंगे। और आपका एनुअल इनकम अभी भी 10 लाख है, तो आप अपने एसेट से अगर 10 लाख कमाना सीख जाओगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, ठीक है ना? तो ये चीजें कितने को क्लियर हो रही है कि आपका अगर नेटवर्थ आपके अभी के करंट इनकम जितना आप जनरेट करो उससे 10 टाइम्स हो जाएगी तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ये क्लियर हो रहा है? Yes. हो रहा है ना? ओके। तो बेसिकली यही फाइनेंशियल फ्रीडम पाथ है जिसको मैंने भी अचीव किया। सर एक कैप्टन क्वेश्चन है, चाहिए? सर यस। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। मेरी आवाज सर आ रही है? क्वेश्चन ये करंट सेल, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ। हेलो? ओके। सो हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज की जो मैं सैलरी है उसका 10 × 10 टाइम्स ले रहा हूँ, राइट? राइट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, मान ली मैं अब मेरी सैलरी हाई हो गई हूँ, राइट? तो व्हाट सैलरी शुड आई कंसीडर, है ना? आज की डेट में चेंज होगी, या फिर ये समझिए जो अभी मेरी सैलरी हो वो ऑलरेडी हाई उस पे हो, हम्म, करेक्ट? तो क्या हमें पैरामीटर वो सैलरी का बस एक मान के चलने की जो करंट सैलरी उसका 10 टाइम्स कर लो, हाँ हाँ। तो बस जैसे आपने ऐसा एक सोच के जर्नी, चल रहे? राइट, आपने ये जर्नी स्टार्ट डिड यू की, गेट राइट? माई पॉइंट? हाँ हाँ। कि मतलब आपका अगर लग रहा है आपको कि पहले से ज्यादा है तो कैसे करें, और टाइम के साथ मतलब सैलरी बढ़ जाएगी तब क्या करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना? यस यस। हाँ। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आज आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी 10 लाख की सैलरी है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपको लग रहा है नहीं 10 टाइम्स में आ जाएगा तो 1 करोड़ चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास 50 लाख ही है, राइट? तो 50 लाख में मैं जब 50 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचूंगा तो मेरी सैलरी 10 से मान लीजिए 20 लाख हो गई, ठीक है। 3-4 साल हुई फिर आपकी 15 लाख या 20 लाख हो गई। फिर आप नया कैलकुलेशन उस समय करोगे और देखोगे कि 20 लाख की तो 2 करोड़ होनी चाहिए। तो आपका एक तरह से, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई सब कुछ हो गया, तो आपका नया टारगेट हो जाएगा 2 करोड़ का।
ठीक है, तो अब आप कहोगे ये तो फिर कभी मीट ही नहीं होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि वो एक बार ब्रेक इवन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं मीट होगा। जैसे आपने 5 टाइम्स ओके। अभी बना लिए है, हम्म उस तरह से 10 टाइम्स भी बना लोगे अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज आ गई, और टाइम के साथ वो ब्रेक इवन होता जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप ओके। कैलकुलेट करके रखे हो 1 करोड़ की और आपकी 20 लाख हो गई सैलरी, फिर आप कह रहे हो नहीं मेरी तो 1 करोड़ की ही होनी चाहिए थी, नहीं, तब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो स्लो बढ़ेगा आपका टारगेट जो है वो स्लो बढ़ेगा, और सैलरी को आपको फास्ट बढ़ानी है, या क्योंकि आपके हम्म जब 50 लाख थे, आप उससे भी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे ना, पैसिव इनकम या इन्वेस्टमेंट से उसकी कैपिटल गेन होने लग जाएगी, तो वो ग्रोथ हम्म फास्ट हो जाएगा, और आपका 2 करोड़ जल्दी पहुंच जाएगा। और जब हम्म तक आपका 20 लाख पहुंचेगा, तो आपका उस हिसाब से 2 करोड़ भी पहुंच जाएगा, तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे भागते ही रहोगे कि वो आपका ओके। 40 लाख होगा तो फिर वो 10 टाइम्स होकर फिर हम्म 4 करोड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि आपका गैप इतना ही बना रहेगा, धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, एंड यू ओके। विल रीच टू दैट लेवल। मैं जवाब दे पाया आपके उसके क्वेश्चंस का, समझ आ ओके। रहा है जो मैं कह रहा हूँ? थैंक यू। यस ठीक है। यस। हाँ, या तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जाए, तो मैंने एक्टिव इनकम से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और मैं 10 टाइम्स रखा हूँ, क्योंकि ये एक हायर लेवल पे है, क्योंकि हम कमा 15 to 20% सकते हैं, लेकिन मैंने 10 टाइम्स रखा है कि कम से कम भी कोई 10% तो कमा ही लेता है ना, कि भाई 10-12% एफडी भी करेगा तो कमा लेगा, या प्रॉपर्टी में भी 7-8%, 10% ग्रोथ हो जाती है, तो इसलिए मैंने वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे ही रखा है कि एटलीस्ट आप 10% कमाओगे तो आपका फ्रीडम आ जाएगा, तो इसलिए 10 टाइम्स करना। लेकिन मैंने देखा कि मेरा 5-6 टाइम्स होते होते मुझे फ्रीडम आ गई, है ना। जब मैं 18 में स्टार्ट किया था जर्नी, तो मेरे 21 तक करीब 55 लाख का पोर्टफोलियो बन गया था, तो करीब मेरे सैलरी भी उस समय 15 के आसपास होगी, तो 15 से 4 गुना करीब करीब होते होते ना 60 के आसपास का पोर्टफोलियो था, तो 4 टाइम्स में होते होते 60 के पोर्टफोलियो में मुझे 20%, 25% आने लग गया, तो 15-18% आने लग गया। 15 लाख 18 लाख के आसपास का रिटर्न मैं पूरी निकालता नहीं था, बुक नहीं करता था, बट पोर्टफोलियो की ग्रोथ से पता लगता था कि भाई मेरे इस साल में इतने बढ़ गए पैसे, तो उससे मैं कैलकुलेट कर पा रहा था कि 12-15 उस रेंज में 3 to 5 टाइम्स आपकी, 3 तो नहीं बोलूंगा, 5 टाइम्स आपकी इनकम के बराबर होते होते ना आपको फ्रीडम आने लग जाएगी। तो 10 टाइम्स जो मैंने रखा है वो स्ट्रेच करके रखा है, सो दैट कि आप उतना 15 to 20 नहीं भी जनरेट कर पा रहे हो, तब भी आपको फ्रीडम मिल जाएगी, क्योंकि 10% है ना। अगर आप 20% कमाना चाह रहे हो तो आपको 5 टाइम्स में मिल जाएगी। ये चीज समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। एक क्वेश्चन और आ रहा है हम्म, दिमाग में। हम्म, आप आपने एक स्टार्ट में वर्ड बोला था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लोग हम्म। समझता। ओके। क्या क्वेश्चन था? कुछ अवार्ड बीच में कट गई लग रहा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा, और हम मुझे जो आइडिया फाइनेंशियल मेरी नेट वीक हो फ्रीडम के रही है बारे या में आइडिया है, तो क्या दोनों अलग हैं? क्या चीजें क्या क्या सर? क्या फाइनेंशियल चीज? सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हाँ, फ्रीडम। वसीम जी, मेरी आपका आवाज आपका क्लियर आ रही आवाज है? क्लियर है। ब्रेक हो आपका जाती है? क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि आप फ्रीडम नहीं हुई है, मतलब जब आपका एनुअल इनकम जो आप कमा रहे हो वो आपके इन्वेस्टमेंट से या एसेट से उससे ज्यादा आने लगे, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। उसके आसपास पहुंची है उससे कम है, देन यू आर सिक्योर, कह सकते हो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई, तब तक सिक्योरिटी है। जब आप ओवरटेक कर जाओगे तब आप कह सकते हो कि नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि जितना मेरा इनकम हो रहा था, जितना मैं मेरे एक्सपेंसेस है वो बड़े आराम से मीट हो रहे हैं। उसके अलावा भी प्लस है, प्लस इन द सेंस कि आप टूर्स ट्रेवल भी कर सकते हो, कुछ अपने एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा खर्च भी कर सकते हो, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। क्या आवाज आ रही है आपकी? या ठीक है, तो क्या हुआ, मेरी जर्नी भी ऐसे ही रही कि मैं एक्टिव इनकम से कमा रहा था, कैपिटल गेन एंड प्रॉफिट वगैरह जब होने लग गए इन्वेस्टमेंट से, तो फिर मैंने सोचा अब मैं अपने पैशन से ही थोड़ा इनकम करता रहा हूँ, और बाकी जो मेरा पोर्टफोलियो उससे तो आ ही रहा है, तो कुछ एक्टिव, क्योंकि हमने फ्रीडम ये इसलिए नहीं लिया कि खाली बैठ के फिर बैठे रहे आराम से सोते रहे, ऐसा तो नहीं है। हम कुछ एक्शन परफॉर्म करें, डे टू डे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, है ना। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो तो क्या करोगे, आप और सोसाइटी में वैल्यू ऐड करोगे,
और फ्रीडम प्लस लेने की कोशिश करो कि मैं और अच्छे से सोसाइटी में मेरा नाम हो, है ना, और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। तो आई थॉट कि चलो अब जॉब छोड़ने की तैयारी करनी है तो हम क्या करेंगे उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं जो मैं जानता था जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, मैं वो चीज़ें लोगों को सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि आई हेल्प मिड कैरियर प्रोफेशनल टू अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो ये सीक्रेट जानने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो ये क्लियर हो रहा है, राइट? तो इसमें और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? Okay. तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, बट मेक इट मोर क्लियर। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करने के बाद मैंने आईटी में जॉब की, मैकेनिकल में कुछ समय काम करा। उसके बाद फिर आईटी प्रोजेक्ट में बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में के प्रोजेक्ट करे मैंने। कुछ मेंटर मिले, कुछ इंस्पिरेशन जागा फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो उस पर काम करना स्टार्ट किया। और स्टार्टअप और कुछ कुछ करने के बाद मुझे ये समझ आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम ना पैसे वाली चीज़ों से आएगा। जब मनी को हम समझेंगे तो फिर समझ आया कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये सब ही क्या वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो फिर मैंने एनआईएसएम से, एनएससी से सर्टिफिकेशन वगैरह लिया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्विटी डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट वगैरह में सर्टिफिकेशन ली। एंड देन माय मिशन बिकम टू हेल्प इंडिविजुअल डेवलप राइट फाइनेंशियल माइंडसेट। और जो मिड कैरियर प्रोफेशनल है, जो मतलब 20-25 साल काम करने के बाद भी समझ नहीं पा रहे आगे क्या करें, तो उनको फाइनेंशियल एजुकेशन देना और फाइनेंशियल फ्रीडम या सिक्योरिटी की तरफ उनको ले जाना थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 15% 20% तक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही अच्छे से पैसा बनाया जा सकता हूँ। तो इसमें मैं कोई शॉर्ट टर्म या इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन नहीं बताता लोगों को, या सिखाता। मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट में गाइड करता हूँ, सो दैट कि दे themselves learn and do देयर ओन थिंग्स। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है कि वो आपके पैसे लेंगे, आपके लिए वो इन्वेस्ट करेंगे, है ना, वो नहीं करता। टिप्स वगैरह जैसे मार्केट में एक और सर्विस है कि टिप्स देने वाली, वो भी मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई आप सीख लो कैसे करना है, और फिर आप अपने लिए खुद से करो, और आप अपने फाइनेंशियल हीरो खुद बनो। तो मेरा ये बेसिकली मिशन है, एम है। और इससे क्या होगा कि आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। जैसे मैं भी ये भी 17-18 में मैंने एक बनाया था कि मैं एम्प्लॉयड हूँ और बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो कैसे मैं एम्प्लॉयड से मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, फिर लोगों के भी हेल्प करूँ कि फाइनेंशियली फ्री बनाऊँ, ताकि जो अनएम्प्लॉयड हैं वो उनको जॉब मिल सके। एक तरह से जैसे मैं जॉब छोड़ूंगा तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी, राइट? तो ये मेरा एक पर्पस बना कि मैं लोगों को भी, जो मिड करियर प्रोफेशनल है उनको हेल्प करके किसी तरह कंट्री में जॉब क्रिएट करूँ। और जब मैं फाइनेंशियली फ्री होकर मैं कुछ काम करूंगा तो मैं पैशन एम्प्लॉयर बन जाऊंगा। मैं अपने लिए एक दो लोगों को रखूंगा, कुछ काम कराऊंगा, तो मैं फिर अनएम्प्लॉयड को अपने लिए रखूंगा, तो एक तरह से मैं एज एन एम्प्लॉयर भी बन जाऊंगा। तो एक बिग गोल लेके मैं चल रहा था अपने लिए, तो धीरे धीरे ये अचीव हो रहा है। और ये फाइनेंशियल वेलनेस 3 सीक्रेट्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप लोग और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई और इक्विटी के बारे में जानना चाहें कि मैं कैसे इक्विटी में और लोगों को सिखाता हूँ या क्या करता हूँ या क्या ऑफर देता हूँ, अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो मैं बता सकता हूँ। तो सर ये हमारा क्वेश्चन ये था मेरा कि इसको कब और किस टाइम कैसे हमें पता चले कि किस शेयर को लेना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करना चाहिए, इसका बेस क्या होना चाहिए? अच्छा, तो इसमें पूरा एक तरह से ना लर्निंग होती है। जैसे एकदम नहीं पता कुछ या थोड़ा बहुत पता है तो एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जैसे हमें पता लग गया कि फ्रीडम पाथ तो ये है ना, तो उसकी स्लाइड्स में दिखाता हूँ आपको, तो उसके थ्रू ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ तक हम आ गए, तो अब है कि अब हम अचीव कैसे करें। भाई सब कुछ कहानी समझ ली, मनी को समझ लिया, पैसे कहाँ से आते समझ लिया, प्रोडक्ट सर्विस मनी से, आइडिया से आते हैं, हम क्या है, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ये सब क्लियर हो गई। अब है कि अब हम करें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई फ्रीडम पाथ क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम फाइनेंशियल हीरो बने कैसे, है ना, हाउ वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या वाला है, इसमें क्या है कि अगर वॉरेन बफेट क्या कहता है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लिप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका क्या मतलब हो गया
कि अगर हम पैसा सोते हुए भी नहीं कमा रहे, इसका मतलब हमें काम करते रहना पड़ेगा। तो उसी से बेसिकली निकलना है ताकि हम अपनी लाइफ को और एंजॉय कर सकें। तो वॉरेन बफेट का एवरेज रिटर्न क्या था? 20% था पर ईयर, और उसने 40-50 साल तक करा, या अपने और यंग एज से करा। आज अगर 80 ईयर्स का होगा या 90 ईयर्स का है, उसने 20 ईयर्स से शुरू किया तो 70 ईयर तक उसने कंपाउंडिंग करी 20% ऑन एन एवरेज। तो आज 150 बिलियन या 400 बिलियन जो भी है उसके पास पैसे हैं, है ना। तो मेरा भी रिटर्न कभी 25%, किसी साल 38% हो जाता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन, मैं नहीं कहता हमेशा आ जाएगा, कभी -10 भी होंगे, लेकिन जब -10 होगा तो नेक्स्ट ईयर उसका वो +30 हो जाएगा, है ना। तो 25 का एवरेज लेके इतनी रिटर्न जनरेट हो जाती है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें लर्न क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। कुछ पोर्टफोलियो बनते हैं, जैसे आपने कहा शेयर खरीदना है, तो मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो बढ़ाने से, जैसे होते हैं ना कुछ लोग कह रहे हैं मैं इंट्राडे करके 40-50% कमा लेता हूँ, तो मेरा ये कहना होता है कि भाई 2 लाख पे आप 50% भी कमा रहे हो तो आप 1 लाख ही कमाए, है ना। लेकिन अगर आप 1 करोड़ की पोर्टफोलियो पे 20% भी कमाए तो आपने 20 लाख कमाया, तो आपका एक तरह से वो एनुअल इनकम के बराबर हो गया, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो मेरा फोकस रहता है कि पोर्टफोलियो बढ़ाने में, ये नहीं रहता कि मैं इस साल कितना 10% मिला या 25% मिला, उस पर नहीं फोकस करता, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। मार्केट कंडीशन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है कि मैं कितना अपना एक्टिव इनकम कमा के मार्केट में पोर्टफोलियो धीरे 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 कंसिस्टेंटली बढ़ाऊं, है ना। अगर मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख का हो गया तो फायदा हुआ, अगर मैं पोर्टफोलियो 5 लाख ही रहता तब मैं फ्री नहीं होता, समझ रहे हैं। तो पोर्टफोलियो को मेरा ये रहता है फिर स्टूडेंट के लिए कि भाई आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ाओ, जिस दिन आपका पोर्टफोलियो 50 लाख प्लस होगा आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने लग जाओगे। उसका क्या तरीका है? तो स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो को ट्रैक अच्छे से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सर मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बताइए। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए, सपोज कि हमारा कोई शेयर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो हम बनाते रहे, फाइन, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ हमें बनाते ही रहना चाहिए हाँ और तो कब इसमें, निकालना चाहिए? हाँ तो पोर्टफोलियो का क्या परसेंटेज मतलब है? शेयर का, ग्रोथ का शेयर क्या होना चाहिए, कितने ग्रोथ पे हमें उसको बैक कर बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, री इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जब मैं कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो, इसका मतलब कि एक पूरा का पूरा बास्केट है, राइट। अब बास्केट में इंडिविजुअल फ्रूट्स है मान लीजिए, तो फ्रूट्स में हमें उसको, या फिर हम एक गार्डन का एग्जांपल लेते हैं, राइट। हम गार्डन में या बाग जो हम कहते हैं वहां पे फलों की ट्री, मतलब वो पेड़ लगे हुए हैं बहुत। तो क्या है कि अब आप कह रहे हो कि कब निकालना है या लगाते रहना, तो पोर्टफोलियो एज ए होल बंच हो गया, हमें बाग को डिस्ट्रॉय नहीं करना, पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहना है। जब जिसमें फल आते रहे उसको, फल को तोड़ के हमें बेचते रहना है, पैसे कमाते रहने हैं, फिर वापस री इन्वेस्ट करना है कि हमने नया लैंड ले लिया, उसमें फिर पेड़ लगाने हैं, है ना। तो हमें अपना बाग को बड़ा करते रहना है और खरीदना बेचना भी जारी रखना है। उसको मैं अपने ग्राफ में नीचे और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो हम 2 चीजें बेसिकली फॉलो करते हैं, या मैं मतलब लोगों को समझाता है, सिखाता हूँ, लर्न कराता हूँ। वो एक स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, आप अपने कैसे पोर्टफोलियो को 30 मिनट में वीकली ट्रैक करते रहे कि आपका पोर्टफोलियो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, कब खरीदना है बेचना, वो उसमें इंक्लूड होता है। हीरो फ्रेमवर्क होता है कि कब हमें होल्ड करना है, एंटर करना है, एग्जिट करना और रिमेन आउट रहना है, तो एक फ्रेमवर्क है। और हम एज ए मेंटर एंड साथ में लोगों के लर्न करते रहते हैं। तो इससे हमें बेसिकली क्या है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमें एक यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट करनी है, जहां पे हम अपना फाइनेंशियल हीरो खुद बने। स्टॉक एनालिसिस थोड़ा बहुत करना सीखना चाहिए, और स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और हीरो स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हम पता लगाएं कब खरीदना है, कब एंटर करना है, कब होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है, कब रिमेन आउट रहना है उस स्टॉक से, ठीक है। तो वो कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। तो उसमें वेल्थ क्रिएशन होगी, रिस्क मैनेज करते हुए करना, टाइम फ्रीडम मिलेगा। तो बेसिकली फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आप सबको पता है कि हम कंपनी को आधे लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल देख सकते हैं जो क्वार्टरली पब्लिश होती है, उसका टेक्निकल चार्ट भी होता है जो प्राइस के अकॉर्डिंगली बनती है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं उनको टेक्निकल चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं, फंडामेंटल पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट मेरा प्रोसेस क्या है कि दोनों का मिक्स है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। मैं फंडामेंटल भी देख लिया 3 महीने में, प्लस उसमें से जो अच्छी कंपनी आए उसका टेक्निकल देख के थोड़ी सी टाइमिंग कर ली, एंड मिड लेवल पे हमारा 3 से 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक का खरीदना बेचना कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है।
राइट। राइट। तो क्या होता है कि जैसे एक हीरो मॉडल में ये है कि आपका इस जोन पे होल्ड करेंगे जब तक वो अपना कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है। एंटर एक राइट टाइमिंग पे करेंगे, एग्जिट एक राइट टाइमिंग पे करेंगे, और हम इस कंपनी में एंटर नहीं करेंगे जब वो नीचे जा रहा होगा, तो उसमें रिमेन आउट रहेंगे। तो वो कैसे होता है कि मान लीजिए फंडामेंटली हमने सेलेक्ट कर लिए 100-200 कंपनी, फिर उसकी चार्ट को हम रेगुलर स्टडी करते रहेंगे। उस चार्ट में जब वो पोजीशन बनेगा एंटर का, तो अब हम एंटर करेंगे और सारा ग्रीन जोन तक हम उसमें होल्ड करेंगे। जब लगेगा कि वो एग्जिट करने के लिए दे रहा है सिग्नल, तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और यहाँ पे हम आउट रहेंगे। फिर किसी यहाँ से निकलेंगे तो किसी दूसरे में चले जाएंगे जो इस तरह की फिर से ब्लू बन रहा है। फिर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में और इसको हम ट्रैक करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम चार्ट देख रहे होते हैं ना, तो सबका चार्ट देखते समय हम कैप्चर कर लेते हैं, और इस तरह से मल्टीपल शेयर का, अगर 20-25 हमारे शेयर्स हैं कंपनी के, तो 20-25 को ट्रैकिंग ईजी हो जाती है। तो मैं वही कह रहा था कि मैं 30 मिनट्स में कैसे वीकली ट्रैक करते रहे। अब देखिए जैसे ये रेड है, इसका मतलब अभी इसमें नहीं रहना है। जब ये ब्लू है तो हमने एंटर किया, उसके बाद ये मंथली है, तो मंथली में चलता रहा, हम 4-5 महीने तक रहे, है ना। जैसे यहाँ से आया तो यहाँ तक है, जिस दिन ये ऑरेंज या रेड होगा हम वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। तो आपका वो जो सवाल था ना कि हम कब तक रहें, पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहें कि नहीं, तो ये सारा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं हीरो स्ट्रेटेजी से, और जब वो सिग्नल दे रहा हमें कि एंटर करो, तो हम नया स्टॉक में घुस रहे हैं। जब वो दे रहा तो एग्जिट करके हम किसी दूसरे नए स्टॉक में घुस रहे हैं जो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ये क्लियर है? राइट। और कोई क्वेश्चन इसमें? मतलब बेसिकली हम इंडिविजुअल स्टॉक को ट्रैक भी करते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है, और कब तक उसमें रहना है, और कब उसमें नहीं घुसना है। राइट। तो हमारा इससे कैपिटल गेन भी होता रहेगा। पोर्टफोलियो को हम जब तक होल्ड करेंगे तो उसमें प्राइस बढ़ेगी, लेकिन हम नहीं निकलेंगे तो क्या है, हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ भी होता रहेगा। ये क्लियर है ना? राइट सर। ठीक है ना। तो ये है बेसिकली। तो हमारे जो यूज कर रहे हैं उस लोगों का कहना है, आई हैव बीन यूजिंग द हीरो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी फॉर सेवरल मंथ नाउ, and I am incredibly impressed with its simplicity and effectiveness. It has helped me to stay on top of my investment and make informed decision. I can confidently say that my portfolio has never been in better shape. ठीक है। फिर ये the hero portfolio tracking strategy has been a game changer for me. I used to struggle with monitoring and rebalancing my investment, but this strategy has made it effortless. It's like having a personal financial advisor by my side, guide me easy every step of my way. तो हमारे लाइव जो यूज कर रहे हैं दीपांश भी हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हीरो स्ट्रेटेजी से या स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग से, क्योंकि जो यूजर्स है वो और अच्छे से बता पाएंगे लाइव अगर हैं वो तो। यस दीपांश, यू कुड शेयर कि कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा श्योर हीरो। सर, थैंक यू सर। एब्सोल्युटली सर, ये मतलब कैन वसीम जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? क्लियर है, क्लियर। मुझे लगता है दिवाकर, हाँ दिवाकर सर को ना चाहूंगा। लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया है मेरे लिए। जस्ट टू आप ये इसका आप इसकी ग्रेविटी समझ सकते हैं आप लोग। सितंबर से पहले मैं रात में सो नहीं पाता था, तो आप उस चीज की ग्रेविटी समझ सकते हैं। और अब मैं जब चाहूं मैं तब सो सकता हूं, मुझे तब नींद आ जाती है। मैं जब बिस्तर पे लेटूंगा मैं सो सकता हूँ, 2 घंटे की आराम से नींद निकाल सकता हूँ और उठ के आराम से फ्रेश हो जाता हूँ। तो आप इस चीज की ग्रेविटी समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं दिवाकर सर के साथ जुड़ा हूँ, जानता तो इनको बहुत पहले से हूं, मैं जैसे मैंने शेयर किया था बट टच छूट गया था। तब तब भी ये बहुत आपके क्या कहते हैं, इनके पास आइडियाज हमेशा रहते थे उस टाइम के, उस जमाने के हिसाब से आइडियाज रहते थे, हमसे आगे ही रहते थे। तो ये मेरे हमेशा मतलब मेरे एक अच्छे क्लोज फ्रेंड रहते। जब मैं दोबारा इनसे जुड़ा फाइनेंसेस के लिए, जो मेरी सितंबर से पहले प्रॉब्लम थी और मैं चाह रहा था कि कुछ मुझे फाइनेंसेस के लिए गाइडेंस मिल जाए, तो यूनिवर्स ने मुझे इनसे मिला दिया। उसका डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था ये। राइट। तो मैं जुड़ गया इनके साथ। और वसीम जी एंड विवेक जी, 6 महीने हो गए हैं
मैं शेयर के बारे में जीरो जानता था, शायद आप लोग भी तब भी मुझसे थोड़ा सा ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था शेयर्स के बारे में। मैं शेयर्स देखता था, मुंह फेर लेता था, भाग जाता था। कोई म्यूचुअल फंड तक था, शेयर का कोई क्वेश्चन पूछ ले मैं मुंह उल्टा करके भाग लेता था। ये मेरी हालत थी, इतना फियर था मेरे अंदर शेयर्स को लेके। बट मैं दिवाकर सर के साथ लग गया, जो ये कहते रहे मैं बस चुपचाप करता रहा। और जैसे अभी आप लोग से मैंने शेयर भी किया था, विद इन 6 मंथ्स, मतलब जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट में करता था, शेयर्स में नहीं था, अब वो मैं 13 to 25 आ गए। जब व्हेन वी वर शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस लेवल, तो मैंने उसमें शेयर किया कि आई हैव इनटू 13 to 25 लेवल। उसका रीजन ये है कि आई वाज इन्वेस्टेड 0% इन शेयर्स। आई एम जस्ट शेयरिंग द फिगर क्योंकि दिवाकर सर ने भी अपनी फिगर शेयर्स करी थी कि मैंने अपना पोर्टफोलियो 25L तक ले आया हूँ विद इन 6 मंथ्स, राइट। और ये बहुत छोटा लग रहा है मुझे पोर्टफोलियो अपना, मतलब बहुत ही छोटा लग रहा है कि मतलब ये कुछ है ही नहीं, इतना विजडम इन्होंने मुझे दे दिया है। एंड मैं इसको बहुत ग्रो करना, इट्स नॉट अबाउट मनी। मनी मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता कि इतना है, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ ट्रस्ट के साथ। स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बताई ना, ये सारी जो ग्राफ सर ने दिखाई, ये मेरे अब 6 महीने के बने हुए हैं। आपके वीकली ट्रैकर, डेली ट्रैकर्स, मंथली ट्रैकर्स, जो इनके ट्रैकर्स इनकी प्रूफ है, उसकी वजह से मुझे अब नींद आने लग गई है। और जैसे सर ने अभी बोला कि मार्केट में -10 भी होता है, वो भी मैंने जर्नी देखी। पर कभी जैसे वो जर्नी जब आई तो मैं डगमगाया नहीं कि भाग गया कि अरे यार शेयर से तो -10 पर, मतलब -10 तो नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे गया और अच्छा खासा गया। अभी तो मैंने जर्नी स्टार्ट करी है, तो मैं डगमगाया नहीं, फिर मेरे मार्केट ऊपर हो गया। तो जस्ट इन अ जेस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अब मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ विद दिवाकर सर, और इनके साथ मैंने जर्नी कंटिन्यू करने का सोचा है। मुझे तो अपनी, अभी मैंने कैलकुलेट भी कर लिया अपने पैकेज के साथ हिसाब से कि मेरा क्या 10 टाइम्स होना चाहिए, और फिर अभी मुझे लग रहा है अभी तो बहुत ही नीचे हूँ। तो उस जर्नी पे मुझे इनके साथ मींस बढ़ते रहना है। सो दैट इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। ग्रेट, थैंक यू दीपांश फॉर शेयरिंग। कोई और अगर क्वेश्चन? सर हाँ, थैंक यू दीपांश। कोई और क्वेश्चन है तो बेसिकली क्या है कि मेरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, लेट मी शो यू। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक तो फ्री कोर्स है ये मनी मास्टरी ब्लूप्रिंट, सारे लोग क्योंकि वीआईपी मेंबर हैं तो सारे लोगों ने देखा होगा। और इसकी मीटिंग्स वीकली हम करते रहते हैं, ग्रुप मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं। हॉल ऑफ फेम अगर कोई कुछ सर्टेन लेवल करता है तो मैं इंटरव्यू भी करता हूँ। प्लस प्रीमियम क्लब मीटअप्स होती हैं हमारी 1-to-1, जैसे कोई, जैसे हम बात करें कि माइंडसेट ना, जैसे किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो, राइट, उसका 10% का रिटर्न अभी आ रहा है तो वो 1 लाख कमा रहा है, राइट। तो क्या होता है कि अगर उसको 15% का रिटर्न आने लग जाए, है ना, या 20% का रिटर्न आने लग जाए, तो वो 2 लाख कमाने लग जाएगा। तो माई सजेशन इज कि लोगों को 10-20 हजार रुपए लर्निंग पे खर्च करना चाहिए, रेदर कि म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए 2 लाख या 20 लाख रुपए हैं, तो वहां वो 2% दे ही रहा है। 20 लाख का अगर म्यूचुअल फंड है आपके पास, तो आप 40 हजार रुपए इन्वेस्ट ना चाहते हुए भी वो आपके एसेट से निकाल रहे हैं हर साल। तो इट्स बेटर कि 10-20 हजार, 30 हजार, जो भी आपको लगता है, सीख के आप मैनेज करो, सो दैट कि वो पैसे बचेंगे। और क्योंकि कभी कभी हम गोल बनाते हैं ना कि म्यूचुअल फंड बोलेगा 10 साल बाद होगा, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में है। और प्लस म्यूचुअल फंड की कुछ और लिमिटेशंस है कि जैसे वो डिस्कस करूंगा कभी डिटेल में। जैसे मोटा मोटा जब बात चलिए तो कर ही लूं, क्योंकि वो जब ऊपर रहता है ना मार्केट, तब उनके पास और पैसे आते हैं तो उनको हाई पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो लोग रिडीम कर रहे होते हैं तो उनको लो पे पैसे देने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, क्योंकि सेबी का है कि भाई आपको कैश भी रखने इतने, है ना। तो इस, और वो नौकरी कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते, ऑन एन एवरेज 12-15 ही दे सकते हैं। जब मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तब 18-20 तक पहुंच जाता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं खुद लर्न करके। और 2% लॉन्ग टर्म में अगर कंपाउंडेड बचता है ना, तो वो बहुत बचता है। तो एक तो ये है, तो हम लर्न कर लेंगे तो क्या है, हमारा टाइम सेव होगा, हम जल्दी अमीर बन सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और पैसा भी सेव होगा जो हम उसको म्यूचुअल फंड में हम दे रहे हैं। तो बेसिकली ये है। प्लस जैसे कोई आता है ज्वाइन करता है तो हम उसकी पूरी डिस्कस करते हैं कि उसकी क्या रिस्क एपेटाइट है, क्या जर्नी है, क्या क्या उसके लिए चैलेंजेस हैं। वो सब करके बड़े अच्छे से ये जर्नी इसके लिए प्लान करते हैं कि कैसे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी होनी चाहिए। जहाँ पे आप काम कर रहे हो अगर उसमें अच्छा लग रहा है, तो जस्ट यू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड कीप डूइंग व्हाट यू लाइक। ऐसा नहीं है कि सभी को जॉब छोड़नी है, सभी को कुछ करना है। जो जहाँ अगर अच्छे से खुश हैं वो करते रहे, प्लस फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना हमारा मेन टारगेट है।
किसी को जॉब छुड़वाना या किसी को प्रोफेशन चेंज करवाना नहीं है, एक फ्रीडम लाना, एक सिक्योरिटी लाना पर्पस है, थोड़े से मतलब सिक्योर वे में। तो ये है बेसिकली। और जैसे जर्नी की बात करें, ये तो खैर पीपीटी है, अगर हम बेसिकली जर्नी क्या होता है मेरा, जो मेरे साथ हैं, अगर आप लोग, क्योंकि ये 2-3-4 घंटे की यूट्यूब वीडियो देख के या कोई रिकॉर्डेड कोर्स देख के ये सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, एक एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस के थ्रू अगर किसी ने अचीव किया ना, वो हैंड होल्डिंग करके बताएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या है, कैसे होता है। तो एक जर्नी मैंने बनाई जिसमें कि मैं गाइड करता हूँ लोगों को कि भाई कोई 0 से 3 लाख के पोर्टफोलियो पे कैसे जाना है। तो एक क्लब बनाया मैंने बेसिकली। तो इसमें मनी मास्टरी ब्लूप्रिंट फ्री है, 30 मिनट्स का कॉल जो है वो मिलता है, प्लस वीकेंड के लिए भी हम लोग, जो आजकल ग्रुप मीटिंग चली रही है, तो ये 0 to 3 लाख की जर्नी एक है वीआईपी क्लब में। सिमिलरली प्रीमियम क्लब में 3 लाख to 10 लाख की जर्नी है। इसमें स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग बताते हैं, पोर्टफोलियो का हीरो स्टेटस कैसे करते हैं वो बताते हैं, और वीकली ऑनलाइन मीटअप वगैरह होता है, और ऑन डिमांड 1-to-1 कॉल्स भी करते हैं। और इसमें जर्नी 5 लाख पे हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू वगैरह करते हैं, 10 लाख पे करते हैं। फिर नेक्स्ट है 10 to 50 लाख की जर्नी लाइट क्लब में। इसमें जो भी हीरोथॉन करते हैं कि जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट कराया, और वीकली कॉल इसमें भी होती है। फिर सुप्रीम क्लब है 50 लाख to 1 करोड़ की, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वगैरह, कैपिटल गेन ट्रैकर, कैपिटल अप्रिसिएशन ट्रैकर वगैरह, और वो सब सारी टूल्स वगैरह भी हैं कुछ कुछ, जिससे कि हम और अपने ग्रोथ को स्पीड कर सकें, ट्रैक अच्छे से कर सकें, तो वो सब डिस्कस करते हैं। और 1 करोड़ प्लस के लिए फ्रीडम क्लब है, जिसमें पोर्टफोलियो ऑडिट वगैरह भी करते हैं, कैपिटल गेन ट्रैकर और बाकी चीजें तो है, वीकली मीटअप है, और इसमें हम प्लान करते हैं कि 1 करोड़ से 10 करोड़ की जर्नी कैसे करा जाए। तो ये एक जर्नी है जो हम धीरे धीरे करके अचीव कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 6 मंथ में दीपांश हैज क्रॉस्ड फ्रॉम 0 to अराउंड रीच्ड टू 25 लाख। तो अगर वो अकेले करता तो शायद 25 लाख अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम स्विमिंग करने जा रहे हैं, कोई कोच रहता है तो वो हमें बताता है थोड़ा स्टाइल्स, तो हम जल्दी स्विमिंग सीख जाते हैं। तो सिमिलरली जो मैंने सीखा 5 साल में, 6 साल में, वही मैं लोगों को सिखाता हूँ कि पोर्टफोलियो धीरे धीरे कैसे ग्रो करना है। और जब आप 50 लाख के पोर्टफोलियो तक पहुंचेगा तो 10 लाख के आसपास का रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फ्रीडम धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है बेसिकली जर्नी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, गुड। तो थोड़ा बेसिकली एक बहुत, चीज मैं कहना चाहूंगा सर कि यहाँ पे सब लोग, मेरी आवाज आ रही है दीपांश हाँ जी? हाँ आ रही है। कि जैसा आपने बोला कि यूट्यूबर और बहुत सारे टिप्स एडवाइस में मैं एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि जो मेरी जर्नी, अगर स्टार्टिंग में मैंने अगर शेयर मार्केट को पकड़ा होता है या अपने मेंटोर को पकड़ा होता तो आज मैं बहुत अच्छे 2-3 बार, ये थर्ड टाइम है जो मैं स्टार्ट कर रखा हूँ तो चल रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं लॉस में गया हूँ। इसी जर्नी में मेरे साथ एक हादसा भी हुआ कि यूट्यूबर कर लीजिए या कोई टिप्स एडवाइजर पकड़ लीजिए, मैंने लिया, मैंने एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने वन डुबाया मैंने। तो अच्छा, मैं एक एडवाइस दूंगा कि मेंटोर के बगैर आप मत चलिए, और टिप्स पे तो बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि टिप्स का मतलब कि आप हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं हो, शॉर्ट एग्जैक्ट टर्म में आप चाह रहे हैं कि मनी को अर्न करना। जो एग्जैक्टली। मैंने अभी रिसेंटली मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मैंने लगभग 1 लाख का अमाउंट लॉस में बुक किया। वो मेरे को 1 रुपए, एक पैनिक भी, सिंगल पैनिक भी मेरे हाथ में नहीं आया। तब राइट। मेंटोर, दूसरा एक और बात मैंने देखा है, जो फील किया है, कि चाहे जितना भी मार्केट लॉस में जाए, पहले हम घबरा जाते थे, आज की डेट में अगर मेंटोर है और हमारी लर्निंग अगर अच्छी है तो हम उससे परेशानी नहीं होती है। जैसे दीपांश जी बोले कि नींद नहीं आती थी, बट मेरे को जहां मैं थोड़ा सा देखता है मार्केट डाउन, जब मैं करूं क्या, मतलब पसीने आने लगते थे कि एक्चुअल मैं करूं क्या। या तो मैं बाहर आऊं, कभी कभी मैंने लॉस में बुक किया। लेकिन आज के डेट में मेरा सवाल इसीलिए अभी मैंने लास्ट किया था कि कब तक उसको रखे ये आज के डेट में, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मैंने ये जो देखा, वन इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो बहुत सारे शेयर हैं कि मोर देन 100% ग्रोथ दिए हैं। अब मेरा क्वेश्चन, अभी मैं बात करूंगा 1-to-1 सर से कि इसको निकालना कब है। तो ये जस्ट मैं छोटा सा ये बोलना चाहिए कि टिप्स पे आप, अदर टिप्स पे मत जाइएगा, यूट्यूबर पे मत जाइएगा, इंस्टाग्राम पे मत जाइएगा।
क्योंकि वो 100% लॉस होगा, आज प्रॉफिट देगा। Exactly. मेरा एक्सपीरियंस ये था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खुलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने आज भी उनके शेयर में नोट डाउन में, वाकई वो अच्छा है। एक शेयर मैंने लिया, आप इसे जल्दी बाय करो, जल्दी बाय करो, ये जाएगा जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर 50 लोग हैं और सब लोग अगर दीपांत सर के बात को यकीन करके अगर कंटिन्यू सेल करने लगे, दीपांत से मारा 1000 शेयर, मैंने मारा 500 शेयर, तो कल के डेट में और भी जो लोग बैठे हैं, यार ये तो भाग रहा है, खरीद लो। लेकिन हमारा माइंड काम नहीं कर रही है, हमसे क्या उसको बोलते हैं, Spectacular. कराया जा रहा है। Exactly. तो ये सारी चीजें होती है आप। और आज के डेट में मेरे पास एक दो शेयर ऐसे ही हैं जो फंसे पड़े हैं, आज भी वो माइनस में। लेकिन बी पेशेंस, मैंने रखा है कि नहीं, उनका फंडामेंटल मैंने चेक किया, नहीं ठीक है, माइनस में कंपनी नहीं है, तो आज नहीं कल ग्रोथ देगी, बाद में ऐसे बाहर आ जाऊंगा। थैंक यू। बस इतने एक छोटा सा टिप्स मेरे तरफ से कि एडवाइस अननेसेसरी लोगों पे नहीं जाना। Exactly. तो क्या है ना कि अगर हम कोई प्रोसेस थैंक फॉलो यू करें दीपान ना, सर। हाँ कोई दिवाकर प्रोसेस जी, फॉलो मैं करें। अभी ये बना नहीं पा रहा हूँ ट्रैकर, बट बनाऊंगा। हम्म तो ये प्रोसेस फॉलो करें ना कि कब एंटर करना, कब एग्जिट करना। क्योंकि अगर बिना प्रोसेस के रहेंगे तो हम कभी भी एक्साइटमेंट में ले लेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कभी ले लेंगे ना कि भाई इतना हो गया, तब यहाँ पे मीडिया वाले लोग आते हैं बहुत बोलने के लिए कि ये इतना परसेंट ग्रो हो गया, फिर वहां से हम जब जैसे लेते हैं वो फॉल स्टार्ट हो जाता है, फिर हम माइनस में आ जाते हैं तो वो और ज्यादा आ जाता है। तो इसलिए एक प्रोसेस फॉलो करना है हमें, इमोशन में नहीं लेना है। एक प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो हमेशा सही टाइम पे लेंगे और सही टाइम पे निकलेंगे। ये वाली स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि अगर हम एंटर सही टाइम पे किए तो प्रॉफिट आएगा। अगर हम रॉन्ग टाइम पे एंटर ही कर गए तो फिर कुछ कर नहीं सकते। या तो हमें नेगेटिव बुक करना पड़ेगा या बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, यही हो सकता है। तो ये ट्रैकिंग से हमें फायदा होता है कि कब निकलना है। जो आपका रीजन था ना कि 100% हो जाए या 200, तो हम ये ट्रैकिंग करते रहते हैं। जब भी वो एक सर्टेन पोजीशन पे आता है, चाहे वो 50% पे या चाहे 300% पे, तो वो हम एक ट्रैकिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, उसके थ्रू हम खरीदते हैं बेचते हैं। तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल, राइट। इसके अलावा ये है कि मतलब अच्छा है, मतलब हम तो एंटरप्रेन्योर और ये सब है ही। बाकी है कि हमें हमारा व्हील बढ़ाना चाहिए। बेसिकली क्या है कि हम अगर 1 व्हील 2 व्हील और 4 व्हील में बात करें तो 4 पहिए वाली ज्यादा स्टेबिलिटी है, राइट। तो हम एक अगर काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कर रहे हैं, तो हमें एक कैपिटल गेन के तरफ ना एक एक और इनकम जनरेट करने की भी सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर मल्टीपल इनकम हो तो हमारी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। कहीं एक ऊपर नीचे हो रहा है तो हम ज्यादा बेटर फील कर सकते हैं मल्टीपल इनकम में। तो ये सारी चीजें और हेल्प करती है हमें फाइनेंशियली सेवी बनाने में, लर्न करने में, राइट। और इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन से टाइम फ्रीडम, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब तो है ही कि हम सोसाइटी में और ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। अभी क्या चल रहा है कि हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं, अपने बिल पे कर रहे हैं और उसी साइकिल में घूम रहे हैं। जब एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम आती है तो हम ज्यादा अच्छे से सोसाइटी में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं। तो ये है कि जो मतलब मेरा भी ऐसे ही रहा कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम सर्च करता रहा और फिर मेरे दिल ने जो जो कहता रहा वो मैं करता रहा। तो आज मैं एटलीस्ट लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिए या स्टेप्स लिए वो अच्छे थे। और थोड़ा रिस्क लगता है, डर आता है, फियर आता है, बट वो करना चाहिए लोगों को, धीरे धीरे लर्न करना। और डिपेंडेंसी से अच्छा है कि आप अपने फाइनेंशियली अपनी जो भी है पर्सनल फाइनेंस को अपने हाथ में लो, कंट्रोल में लो। तो वो उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि हम सब चीज खुद करना चाहते हैं। जैसे एक गाड़ी भी सोचते हैं ना कि हम ही ड्राइव करेंगे बहुत अच्छी, तो उससे अच्छा है कि आप गाड़ी के लिए ड्राइवर रख लो, लेकिन फाइनेंस, क्योंकि कोई आपको पैसा कमा के नहीं देगा। जो भी देगा वो अपना कट या अपना वो समझेगा बहुत ज्यादा। इसलिए लर्न करना मैंने ये सीखा कि मैं म्यूचुअल फंड में 2009 से 2016 तक इन्वेस्ट करता रहा। तो 60-65% रिटर्न आए थे। तो मैंने CAGR निकाला तो वो 9-10% ही था। तब मैंने सोचा नहीं, अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री। तो वो करा तो आ गया। मतलब सारी चीजें स्टार्टअप से नहीं मिला मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, मैकेनिकल जॉब, IT जॉब शिफ्ट करके नहीं मिला, बट फाइनेंशियल लर्न करा ना तो फ्रीडम आ गई या फाइनेंशियली सिक्योरिटी आ गई, कह सकते हैं। तो ये रहा मेरी जर्नी बेसिकली। तो मेरे वेबसाइट और फाइनेंशियल लर्निंग VIP क्लब में तो आप हो ही, आप लोग सीखो, जानो और जो भी है कुछ। और यही था आज का नॉलेज। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या कुछ है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सर एक क्वेश्चन है,
हाँ ये अभी जो आपने लास्ट में बोला ना कि CAGR आपने अपने म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टेड थे तो आपका 90, सर इसको थोड़ा सा मेरी भी एक बार देख लीजिएगा। मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट, मेरी भी हैं, मेरी मदर के भी हैं। बस उनकी एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो बड़ा हाई फाई CAGR दिखता है, राइट। तो ऐसा लगता है कि अरे गजब रिटर्न्स दे रहे हैं। बट एक बार आप अपने एंड से इसको चेक कर लीजिएगा कि हाँ, क्योंकि जो क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। राइट राइट, तो म्यूचुअल फंड का वो देख लेंगे जो भी है। आप अभी तो जर्नी स्टार्ट करिए, आप अभी म्यूचुअल फंड को वैसे ही पड़े रहने दो। आपका जो अब नया कैश आ रहा है या नया इनकम जो हो रहा है उसे आप म्यूचुअल फंड में ना डाल के आप अपना इक्विटी में करो। और आपको जब कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मैं 15% 20% आ रहा है मुझे 6 महीने 1 साल 1.5 साल में समझ आ गया, देन वी स्लोली स्टार्ट शिफ्टिंग योर म्यूचुअल फंड मनी टू इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी। ठीक ओके। है, तो ये जर्नी धीरे धीरे वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल पे। क्योंकि पहले 6 महीने 1 साल आप हैंड्स ऑन हो जाओ, जो भी कैश में पड़ा था या जो लो रिटर्निंग एसेट में पड़ा था पहले उसको लाओ, देन म्यूचुअल फंड को हम लास्ट में छेड़ेंगे क्योंकि उसमें 12-15% आ रहा है। प्लस इस पीरियड में आपको कंपैरिजन भी पता लग जाएगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया, म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया। और जब देखोगे कि आप म्यूचुअल फंड को ओवरटेक कर पा रहे हो या निफ्टी से ज्यादा अच्छा ले पा रहे हो, देन यू स्टार्ट शिफ्टिंग। जो लो रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड उसको धीरे धीरे पहले लाओ, एंड देन फिर पूरा शिफ्ट कर सकते हो एज यू विश। वो दिक्कत है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, चलो फिर आप लोग से बात करके बहुत अच्छा थोड़ा लगा। सा ट्रैकिंग के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हम्म, ट्रैकिंग के बारे में थोड़ा सा बताना, हाँ, ट्रैकिंग में तो कैसे जैसे मैंने ट्रैकिंग। चार्ट दिखाया था ना। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाता हूँ। बेसिकली 3-4 लर्निंग कंसेप्ट जनरेट कर लिए मैंने, उस कंसेप्ट के थ्रू बेसिकली टीचिंग होती है, तो उसको डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। Okay. तो बेसिकली हमने क्या जनरेट किया है, ये दिख रही है ना। तो हम ना बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जब हमें तरीका नहीं पता होता ना। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी में बैठे और हमें नहीं पता कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है। किसी ने स्टार्ट करके दे दी तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमें पता रहेगा कि ब्रेक यहाँ पे है, क्लच यहाँ पे, एक्सीलेटर यहाँ पे है, तो हम बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो मैंने क्या डिवाइस किया है कि अगर 1-2 करोड़ 5 करोड़ की भी पोर्टफोलियो है ना तो बहुत इजीली मैनेज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक डेली 5 मिनट का एक काम दे दिया है। जो हमें 5 मिनट क्या करना है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में प्लस माइनस हो रहा है ना, वो खाली नोट कर लेना है एक एक्सेल पे। ठीक है, वो मैं दिखाता भी हूँ। पहले मैं बता देता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो उसको 5 मिनट डेली एक्टिविटी 5 मिनट की होती है। इवनिंग में मार्केट क्लोज हो गया 6, 7, 8, 9, 10 बजे रात जब भी है, आपको एक एक्सेल में लिख लेना है। एक ट्रैकर है, एक टेम्पलेट है, उस पर लिखना है। 5 मिनट का डेली काम हो गया। 30 मिनट्स वीकली में क्या है कि हमने जो कलर वाली कोड बनाई थी स्टेटस, वो बनाना है बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि हम देख पाते हैं कि हमारा वीकली कैसा परफॉर्म हो रहा है। कोई ऑरेंज पे तो नहीं आ गया, कोई रेड में तो नहीं आ गया, हमें निकलने की तो नहीं सोचनी है। जब तक वो ग्रीन में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तो होल्ड 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 चलता रहेगा वो। मंथली हमें एक 60 मिनट में क्या करना है, अपना एसेट जो मैंने अभी एक्सरसाइज कराया था कि म्यूचुअल फंड में कितना है, कैश पे कितना है, प्रॉपर्टी में कितना है, वो हर एसेट को एक बार फिर से चेक कर लेना है कि हमारा कहीं कैश तो नहीं बढ़ गया ज्यादा, या म्यूचुअल फंड में तो ज्यादा नहीं हो गया, या इक्विटी में ज्यादा तो नहीं हो गया। तो एक बार वो जस्ट चेक करते रहना। वो मंथली एक्टिविटी है। फिर ये नेटवर्थ वाली, जो कैपिटल गेन और नेटवर्थ वाली हमने कैलकुलेट की, ये भी 1 घंटे लगेंगे क्वार्टरली करनी। और कितना हमने कैपिटल गेन किया उस साल में, वो डिस्कस करने के लिए, या वो देखने के लिए कि कैपिटल गेन पे फिर लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगी, शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगी, उसको चेक करने के लिए कि कोई माइनस में ज्यादा है और हमने कैपिटल गेन कर लिया तो थोड़ा बहुत बेच के टैक्स कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सब देखना है। तो हम जस्ट लास्ट मंथ ऑफ द क्लोजिंग ईयर, जैसे मार्च में या फरवरी में, 1-2 बार इस तरह की एक्टिविटी करके उसको भी, टैक्स को भी कितना हम कम कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो ये 5 एक्टिविटी हम करते रहे ना सिर्फ रेगुलर बेसिस पे, 5 मिनट की डेली, 30 मिनट्स की वीकली, 60 मिनट की मंथली, 60 मिनट की क्वार्टरली और 60 मिनट की ईयरली। ये 5 एक्टिविटी में हमारा पोर्टफोलियो को कोई हिला ही नहीं सकता।
क्योंकि हम सब सारे पैरामीटर को देख रहे हैं अच्छे से, और बाकी जो काम है हम अपना रेगुलर कर रहे हैं। इसमें ज्यादा टाइम देंगे तो और ज्यादा ही मजा आएगा, मिनिमम इतना देंगे तो भी काम चलेगा। तो ये है ट्रैकिंग। इसमें कोई अलग से कोई क्वेश्चन है विवेक जी आपका? ये क्लियर हुआ विवेक जी? यस यस है ना? तो यस। बेसिकली मैंने क्या करा है कि एक मतलब 6 वीक का एक प्रोग्राम बना दिया है। उस 6 वीक में बेसिकली सारी चीजें को हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन फिर हैंड होल्डिंग चलती रहती है, उस पर रिवीजन होता रहता है, तो ठीक। क्लैरिटी आती रहती है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। जैसे सिर्फ थ्योरेटिकल करके नहीं छोड़ते, एक्सपीरियंस भी लेते रहते हैं, तो हैंड होल्डिंग होती रहती है, वो चीज करा करा के देखते रहते हैं, तो फिर एक हैबिट में आ जाती है वो बेसिकली। ठीक। ये है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मनी मास्टरी ब्लूप्रिंट कीजिए आप लोग। उसमें अगर लग रहा है आपको कि कोई क्वेश्चन है या कुछ और है, तो आप लोग उससे क्वेश्चन या 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन हो ना, तो 1-to-1, और या किसी को ऑफर का बारे में कोई बात करना हो तो आप पिंग करके 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें जो भी चल रहा ओके होगा बस। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू। ओके सर। संडे आफ्टरनून। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय।